अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ चना चाट की बहुत ही अमेजिंग और आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इफ़्तार में डिफरेंट किस्म के स्नैक्स और चाट ज़रूर बनाई जाती है। मेरे इस तरीके से आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। घर में ही मौजूद चीज़ों से ये चाट बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी चाट की ये आसान सी रेसिपी है। रेसिपी अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लगे तो इस लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों। तो यहाँ पे चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ बंद गोभी, और बंद गोभी के ऊपर से एक दो जो स्लाइसेस होते हैं, छिलके होते हैं, उनको मैंने उतार लिया है। और अब मैं इस तरह इसकी कटिंग करने लगी हूँ। मैं इसके छोटे छोटे से पीसेस की शेप में इसको कटिंग करूँगी। बंद गोभी आपने सलाद में तो बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन चाट में भी ज़रूर इसको बना के ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा आप मेरे कहने पे इस बंद गोभी को चाट में ज़रूर डाल के खाइएगा। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है और हमारे हाजमे के लिए बहुत ही बेहतरीन है ये। तो इस तरह मैंने इसे कटिंग कर लिया था, और इसके साथ ही मैं ले रही हूँ खीरा, और खीरे को भी मैं इसी तरह बारीक बारीक कटिंग करूँगी, और मैं ऐसे इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप भी बिल्कुल इसी तरह कीजिएगा, बहुत ही आसानी से ये कटिंग भी हो जाते हैं और खाने में भी इसके स्लाइसेस जो होते हैं मुंह में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसी तरह आप कटिंग इसकी कीजिएगा, बहुत ही बारीक बारीक कटिंग करेंगे तो खाने में भी अच्छी लगेगी चाट, और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगती है। और इसी तरह बारीक शेप में मैंने कटिंग कर लिया था गाजर को भी, और गाजर को मैंने थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ही डाला है क्योंकि थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा मीठा हो जाता है, इसलिए गाजर मैंने थोड़ी ही डाली है। इसी तरह मैं कटिंग कर रही हूँ टमाटर, और टमाटर के मैंने सीड्स निकाल के तो फिर मैंने इसे ऐड किया है। टमाटर और प्याज की कटिंग मैंने लॉन्ग शेप में नहीं की है, इनको बारीक बारीक छोटा छोटा मैंने कटिंग किया है। ये देखिए मैं इसके सीड्स निकाल के तो फिर मैं इसे ऐसे कटिंग कर रही हूँ। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग शेप में मोटा मोटा कटिंग करना चाहते हैं तो वैसे भी इसको ऐड कर सकते हैं। और मैंने जिस तरह जो चीज़ इसमें कटिंग करके डाली है वैसे ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस चाट की रेसिपी में मैंने एक ही टमाटर ऐड किया है, बड़े साइज़ का टमाटर था तो इसमें मैंने एक ही टमाटर बारीक कटिंग करके ऐड किया है। लेकिन अगर आप चाट में ज़्यादा टमाटर और प्याज खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको रेशो नहीं बताऊंगी कि मैंने कौन सी क्वांटिटी किस चीज़ की ज़्यादा रखी है, क्योंकि चाट में जो चीज़ आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो वो आप क्वांटिटी में ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी ले लिया है और इसको राउंड शेप में कटिंग करके, तो मैं इसी तरह जिस तरह मैंने टमाटर को बारीक बारीक शेप में कटिंग किया है बिल्कुल इसी तरह मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। बहुत से लोग चाट में प्याज को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और लंबा लंबा डाल के खाते हैं, तो आप भी लॉन्ग शेप में इसकी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे टमाटर टमाटर की कटिंग की है बिल्कुल वैसे ही प्याज को बारीक कटिंग करके ऐड किया है। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने ले लिया था, उसको ऐसे कटिंग करके ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले एक बाउल में मैं डाल रही हूँ चने, और चने तकरीबन हाफ़ के जी मैंने लिए थे, और चने मैंने भिगो के रात को रख दिए थे और सुबह के टाइम मैंने इनको बॉईल करके अच्छी तरह बॉईल कर लिया था। बहुत ही सॉफ्ट चने थे ये। चाट के लिए चने बहुत ही अच्छी तरह बॉईल होने चाहिए। और अब मैं इनको डाल रही हूँ, ठंडे करने के बाद मैंने चने इसमें ऐड किए हैं। और आधा किलो ये मैंने आलू इसमें ऐड किए हैं, और आलू को मैंने क्यूब्स की शेप में कटिंग करके तो फिर इनको बॉईल कर लिया था। आलू और चने जो हैं ये दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल होने चाहिए। बॉयल होंगे तो इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा चाट में, और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे, मज़े के लगेंगे। यहाँ पे मैं दही ले रही हूँ, और दही भी तकरीबन हाफ़ के जी में ले रही हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो दही है ये पानी वाला नहीं है, अच्छा खासा थिक है दही। तो इसको मैं यहाँ पे एक बाउल में ऐड कर रही हूँ। अलग से पहले इसको मैं मिक्स करूँगी मसाले इसी में। और यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैं ग्राइंड करके तो इनको मैंने स्टोर कर लिया है रमज़ान के लिए। तो यहाँ पे एक आधा छोटा चम्मच मैं ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ, इसका पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो इसके पेस्ट को भी मैं ऐड कर रही हूँ, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। और एक बड़ा खाने के चम्मच जितना मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, एक आधा छोटा चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ नमक।
और अब इनको अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ। आप इसमें जो भी मसाले ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैंने चाट में बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए, सिर्फ चाट मसाला, ग्रीन चिलीज़ और नमक ही ऐड किया है। दही को मैंने अलग से एक बर्तन में ऐड करके उसको फेंट के और उसमें मसाले भी अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इस तरह मसाले जो हैं अच्छी तरह दही के साथ मिक्स हो जाते हैं, फिर आसानी से हम इनको चाट में मिक्स कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो दही की भी रेशो ज़्यादा कर सकते हैं, दही को ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं दही को ऐड करने के बाद चाट को इस खुले बर्तन में मिक्स कर रही हूँ। इस तरह चाट और दही और मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, सारे ही अज्जा के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेने के बाद अगर आपको लगे कि इसमें मसाले कम हैं तो मसाले मज़ीद ऐड कर सकते हैं, और अगर आप दही की रेशो ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप वो भी मज़ीद फेंट के ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह मैंने दही को इन तमाम अज्जा के साथ मिक्स कर लिया है, और मिक्सिंग करने के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कितनी मज़ेदार और टेस्टी ये चाट बनी है। लेकिन दही को ऐड करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए आप कवर करके रख दें। कवर करके रखेंगे तो दही जो है तमाम अज्जा के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। और यहाँ पे मैंने फुल्कियाँ ऐड नहीं की हैं, आप चाहें तो इसमें जो बेसन वाली फुल्कियाँ हैं वो भी बना के ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बेहतरीन चाट बन के तैयार हो चुकी है। यही चाट हम काफ़ी महंगी बाहर से रेस्टोरेंट से लेके मंगवाते हैं या खाते हैं। इसी चाट को आप कम पैसों में और ज़्यादा क्वांटिटी में घर में ही बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये चाट घर पे ही बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनती है। यहाँ पे दही मैंने ऊपर और डाला है और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ग्रीन चटनी। आप के टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और ग्रीन चटनी को मैं इस पे थोड़ा सा स्प्रेड कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से मैंने जो कटिंग करके रखे थे टमाटर और प्याज और थोड़े से बॉयल आलू रखे थे वो मैं इसमें गार्निश कर रही हूँ, थोड़े से स्प्रेड कर रही हूँ। सब्ज़ पुदीना भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। ज़रूर इसको भी चाट में आप ऐड कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं पापड़ी डाल रही हूँ, जो पापड़ी ये बाज़ार वाली पट्टियाँ होती हैं उनको मैंने कटिंग करके तो इस पे फ्राई करके डाला है। आपके टेस्ट के हिसाब से आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें आप इस चाट में खाना पसंद करते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो भी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल हों वो हम इस चाट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बेहतरीन और टेस्टी और हेल्दी चाट बन के तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो इस लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।